नवी मुंबई में डबल मर्डर की एक हैरत अंगेज वारदात सामने आई। वो दोनों प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस पार्टनर थे और दोनों एक साथ काम से निकले, लेकिन दोनों का कत्ल हो गया और पुलिस ने कातिल की तलाश के लिए तफ्तीश शुरू की। तो कातिल एक लाश निकली और आखिर कैसे एक शिकारी खुद शिकार हो गया। एक अनोखे कत्ल की यह हैरत अंगेज कहानी आपको भी हैरान कर देगी। रिपोर्ट देखिए। इक्कीस अगस्त 2024 नवी मुंबई। 21 अगस्त को नवी मुंबई के दो बड़े प्रॉपर्टी डीलर आमिर खानजादा और सुमित जैन कार से एक बिजनेस मीटिंग के लिए निकले थे। दोनों बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन दोनों ही वापस घर नहीं लौटे। रहस्यमय तरीके से दोनों लापता हो गए। दोनों के परिजनों ने अगले दिन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। पुलिस को सुमित जैन की गाड़ी बरामद हुई। गाड़ी में 2 गोली के निशान, कारतूस और खून के निशान मिले। गाड़ी मिलने के बाद बर्ड सेंचुरी के पास आमिर खानजादा का शव मिला। अब पुलिस सुमित चौधरी की तलाश में जुटी तो पेन खोपाली रोड पर सड़क किनारे सुमित जैन की लाश भी बरामद हो गई। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर दोनों प्रॉपर्टी डीलर दोस्तों का कत्ल किसने और क्यों किया, और दोनों की मौत का रहस्य क्या है। पुलिस इस डबल ब्लाइंड मर्डर की उलझी गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। 21 तारीख को रात को 11 बजे दोनों घर से निकले। उसके बाद घर में न आने के कारण उनके जो घर वालों ने एक मिसिंग कंप्लेंट दी थी नेरुल पुलिस स्टेशन में 22 तारीख को। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम चला कि एक जो व्हीकल है बलेनो जो आमिर की थी, वो खालापुर में एक जगह हमें पाई गई अबेंडन। उसमें व्हीकल में एक फायरिंग के सिम्टम्स और 2 एम्प्टी कार्ट्रिज मिली और थोड़ा ब्लड दिखा। तो उसके आधार पर हमने नेरुल में एफआईआर रजिस्टर की 30 आर्म्स एक्ट विथ अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 363। उसके इन्वेस्टिगेशन में दरमियान जब हम खोज कर रहे थे तो हमें पहले सुमित जैन की बॉडी मिली रायगढ़ हद्दी में। पुलिस ने सच तक पहुंचने के लिए 8 विशेष टीमों का गठन किया और फिर जल्द ही पुलिस को इस डबल मर्डर केस में पहला सुराग मिला। सीसीटीवी और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर सुमित जैन के एक साथी विठल नाकड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इस दोहरे कत्ल की वारदात से परतें खुलती चली गई और फिर आरोपी के कबूलनामे के साथ ही एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया। क्योंकि पुलिस को जिस कातिल की तलाश थी वो अब एक लाश बन चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक लाश कैसे कत्ल कर सकती है, तो चलिए आपको इस हैरत अंगेज केस की सच को विस्तार से बताते हैं। आरोपी विठल नाकड़ी सुमित का दोस्त था। आमिर खानजादा और सुमित जैन दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। दोनों नेरुल इलाके के रहने वाले थे। कुछ दिन से उनके बीच में एक जमीन के सौदे को लेकर झगड़ा चल रहा था। सुमित जैन ने धोखाधड़ी से एक प्लॉट हड़पा था। आमिर उससे इस डील में हिस्से के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। सुमित ने पीछा छुड़ाने के लिए आमिर की हत्या की प्लानिंग की। विठल नाकड़े के साथ मिलकर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को 50 लाख की सुपारी दी। प्लान के मुताबिक 21 अगस्त की रात विठल नाकड़ी और सुमित जैन ने आमिर खानजादा को कार में बिठाया। सुमित जैन ने कॉन्ट्रैक्ट किलर से अपने बिजनेस पार्टनर आमिर को गोली मरवाई और फिर उसकी लाश को बर्ड सेंचुरी के पास ठिकाने लगा दिया। इसके बाद सुमित ने खुद को पैर में गोली मार दी। उसे लगा कि वो जख्मी होगा तो शक की सुई उसकी ओर नहीं घूमेगी, मगर यह दांव उल्टा पड़ गया और ज्यादा खून बहने से सुमित जैन की भी मौत हो गई। सुमित जैन के लिए सुपारी किलर्स का इंतजाम करने वाला उसका साथी ने उसके शव को भी ठिकाने लगा दिया। उसने सुपारी किलर्स के साथ उसकी लाश को भी पेन खोपाली रोड पर सड़क किनारे फेंक दिया और सभी आरोपी फरार हो गए। इस तरह से अपने बिजनेस पार्टनर की सुपारी देकर हत्या करवाने वाले सुमित जैन अपनी ही साजिश का शिकार हो गया। ये पूरा प्लानिंग जो था 1-2 दिन पहले सुमित जैन ने और विठल नाकाड़े ने किया था कि इसमें सुपारी दी गई 50 लाख की थ्रू विठल नाकाड़े और एक जो नेरुल का रहवासी है आनंद क्रूज के मार्फत एक सुपारी दी गई और इसमें आमिर जो पैसे के पीछे मांग रहा था कि जो उसका जो शेयर था, जो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल उन्होंने किया था गलत तरीके से, तो उसको मालूम था। और ये दोनों सुमित और आमिर ये दोनों 2-3 साल से काफ़ी व्यवहारों में साथ में काम कर चुके हैं और ये जो डॉक्यूमेंट था फ्रॉड था, ये इसमें कुछ गलत है, आमिर को मालूम था। उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें कुछ डिफरेंसेस थे तो, और सुमित के ऊपर करीब 12-15 करोड़ का कर्जा भी हो गया था। इसमें आमिर का और सुमित का ऐसा व्यवहार था कि आमिर
प्रॉपर्टी ढूंढ के लाएगा और सुमित जो है वो इन्वेस्टर लाएगा। तो उनमें कुछ व्यवहार हो सकते हैं कुछ, पर डिस्प्यूट का मेन जो अब तक सामने आया है कि ये जो रोहा की प्रॉपर्टी है, पाली की प्रॉपर्टी है सॉरी, उसके ऊपर से इनका डिस्प्यूट हुआ था और सुपारी सुमित जैन ने नाकाड़े के मदद से जो मेन जो है जय सिंह उर्फ राजा मुदलियार और उसका जो सहकारी जो अभी वांटेड है उनको सुपारी दी गई। पुलिस ने दोनों प्रॉपर्टी डीलर की मौत का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 5 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें बिट्ठल बबन नाकाड़े, जय सिंह उर्फ राजा, आनंद उर्फ आंद्रे राजन, वीरेंद्र उर्फ भारत कदम और 5वां अंकुश उर्फ सीताफे शामिल है। और उन्होंने पूरा फिर नेरुल में गाड़ी में बैठ के बाकी जो खुद सुमित को स्टैप करना, डिस्पोज करना, ये सब जो है किया। और सुमित को उनकी मारने की पहले प्लानिंग नहीं थी, पर बाद में जो ब्लड लॉस हुआ एक्सेस और जो डिस्प्यूट हुआ गाड़ी में और उसमें बाद में और जो स्टैबिंग उस पर हुई पैर पे, उससे उसकी डेथ हुई, ऐसा अब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। ऊपर वाले का इंसाफ और जैसी करनी वैसी भरनी जैसे मुहावरे ऐसे लोगों के लिए गढ़े हुए होंगे जो दूसरों के लिए बुरा करते हैं। मुंबई में 2 प्रॉपर्टी डीलर की मौत की कहानी इन मुहावरों पर सटीक लगती है। लालच में फंसे प्रॉपर्टी डीलर्स की लाश जब मिली थी तब पुलिस भी हैरान थी। जब केस खुला तो इस केस की जांच कर रहे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। प्रॉपर्टी डीलर सुमित चौधरी ने अपने पार्टनर की हत्या की ऐसी साजिश रची कि शिकार करने वाला खुद भी शिकार हो गया। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टीम। 21 तारीख को रात को 11 बजे दोनों घर से निकले। उसके बाद घर में न आने के कारण उनके जो घर वालों ने एक मिसिंग कंप्लेंट दी थी नेरुल पुलिस स्टेशन में 22 तारीख को। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम चला कि एक जो व्हीकल है बलेनो जो आमिर की थी, वो खालापुर में एक जगह हमें पाई गई अबेंडन। उसमें व्हीकल में एक फायरिंग के सिम्टम्स और 2 एम्प्टी कार्ट्रिज मिली और थोड़ा ब्लड दिखा। तो उसके आधार पर हमने नेरुल में एफआईआर रजिस्टर की 30 आर्म्स एक्ट विथ अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 363। उसके इन्वेस्टिगेशन में दरमियान जब हम खोज कर रहे थे तो हमें पहले सुमित जैन की बॉडी मिली रायगढ़ हद्दी में। पुलिस ने सच तक पहुंचने के लिए 8 विशेष टीमों का गठन किया और फिर जल्द ही पुलिस को इस डबल मर्डर केस में पहला सुराग मिला। सीसीटीवी और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर सुमित जैन के एक साथी बिट्ठल नाकड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इस दोहरे कत्ल की वारदात से परतें खुलती चली गई और फिर आरोपी के कबूलनामे के साथ ही एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया। क्योंकि पुलिस को जिस कातिल की तलाश थी वो अब एक लाश बन चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक लाश कैसे कत्ल कर सकती है, तो चलिए आपको इस हैरत अंगेज केस की सच को विस्तार से बताते हैं।